हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम रिपोर्ट 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है रिवर्स वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग। देखिए, इस क्वेश्चन का जो टैग है वो है मीडियम, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था रिवर्स वॉवेल्स ऑफ ए स्ट्रिंग। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है s इक्वल टू स्पेस, स्पेस को हम अंडर स्कोर से डिनोट कर रहे हैं, स्पेस दी स्पेस स्काई एंड देन डबल स्पेस इज स्पेस ब्लू एंड देन लास्ट में एक और स्पेस है। तो हमें ये जो स्ट्रिंग दी हुई है इसको रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न करना है। मतलब हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्लू अंडर स्कोर इज अंडर स्कोर स्काई अंडर स्कोर डी। ये जो अंडर स्कोर है वो स्पेस है, ठीक है। अब हमें जो रिटर्न करना है स्ट्रिंग वो रिवर्स ऑर्डर में करना है और उसमें शर्त ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे जो स्पेस है वो नहीं आना चाहिए, और अगर किसी दो वर्ड्स के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस है, जैसे स्काई और इसके बीच में दो स्पेस हैं, तो सिर्फ एक ही स्पेस रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट होगा ब्लू स्पेस इज स्पेस स्काई स्पेस दी, ठीक है। ये हमारा होगा आउटपुट, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हम सिंपल जावा का स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो मैं जावा के स्टेप्स आपको बता देता हूँ, वो मैं क्या फॉलो करूँगा स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा रिमूव फर्स्ट एंड लास्ट स्पेस इन स्ट्रिंग। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्प्लिट एरे, split string on the basis of space and last step क्या होगा, reverse iterate the string array, ठीक है। रिवर्स आइट्रेट करने पर इसमें हम एक कंडीशन लगा देंगे, आइट्रेटेड वर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। हम बेसिकली ये सिंपल जावा स्टेप फॉलो करेंगे, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसे सिंपली अब कोड करता हूँ और आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। देखिए, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि हम फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे अगर कोई स्पेस होता है तो हम उसे रिमूव करेंगे। उसे रिमूव करने के लिए जावा में एक मेथड होता है ट्रिम, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। इस ट्रिम मेथड से क्या होगा, अगर फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे अगर कोई स्पेस होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है कि हम स्ट्रिंग एरे निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ठीक है। एस डॉट स्प्लिट का यूज़ करके हम वर्ड्स की एरे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बफर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होगा। देखिए, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ होगा जब हम जो एरे है वर्ड्स की उसे हम रिवर्स आइट्रेट करेंगे तो वो अपेंड होता रहेगा स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट RES में, ठीक है। हम सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं रिवर्स आइट्रेट करने के लिए।
I is less than or equal to 0, I माइनस माइनस, एंड देन उसके बाद if, अब हम चेक कर रहे हैं जो भी वर्ड्स आएंगे एरे के वो एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, इक्वल्स, इट शुड नॉट बी एम्प्टी स्ट्रिंग। और क्या करते रहेंगे, स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट है res उसके अंदर हम अपेंड करते रहेंगे जो भी वर्ड्स आएंगे। विथ वन स्पेस, और आइटरेट करने के बाद जो स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सारे वर्ड्स आ चुके होंगे रिवर्स ऑर्डर में, उससे बस अब हम रिटर्न कर देंगे बाय चेंजिंग स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। और एक ट्रिम और लगाएंगे क्योंकि जब हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं तो लास्ट में एक स्पेस के साथ प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक ट्रिम लगाना पड़ेगा। तो कोड हो चुका है इस क्वेश्चन का, हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई सिंटैक्स एरर ना हो इस कोड में। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब हम इसे सबमिट करके चेक करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कि ये कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका जो स्टेप्स हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।